इस वक्त बहुत ही अहम दो बातें आप हजरात की खिदमत में पेश करने जा रहा हूं। पहली बात, जब हम मदरसे में से फारिग होते हैं तो एक जज्बा होता है, एक हौसला होता है, और जो तारीखी किताबें, अहादीस, जो कुरान की तफसीर हम पढ़ चुके होते हैं तो हमारा ये जज्बा होता है कि हम उम्मत के सामने पूरी अमानतदारी के साथ इसको पेश करेंगे। लेकिन जब हम मुआशरे में आते हैं, प्रैक्टिकली मैदान में आते हैं, किसी जगह इमामत करते हैं या और कोई अवामी खिदमत करते हैं, तो हमें देखने को मिलता है कि बहुत ज्यादा इफरात व तफरीत है, बहुत ज्यादा गलतियां हो रही है, शरई मामलात में गुलू किया जा रहा है। तो हम तड़प उठते हैं और इखलास के साथ सामने वाले को कहते हैं कि यह गलत है, लेकिन हमें अंजाम का पता नहीं होता है और आज का जो माहौल है वो उसका हमें इल्म नहीं होता है, जिसकी बुनियाद पर लोग मुख्तलिफ तरीके से हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करके लोगों का हमारे खिलाफ जहन बनाकर हमें अपनी ड्यूटी से निकाल देते हैं, अपनी जिम्मेदारी से फारिग कर देते हैं। ये आज के दौर का उम्मत मुस्लिमा का एक बहुत ही दर्दनाक अलमिया है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। ऐसा होता है और नए फारिगीन बहुत से ऐसे भी होंगे जिनके साथ हुआ होगा। ये एक चीज होती है कि हम इखलास के साथ उस चीज, वो जो गलती हो रही है उसको दूर करवाना चाहते हैं मुआशरे से, लेकिन लोग उसका गलत मतलब लेकर हमें ही वहां से फारिग कर देते हैं। इसकी वजह क्या, बाद में फिर बहुत से उलमा बेचारे घर के माली एतबार से कमजोर होते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं, दूसरी जगह तीसरी जगह ठोकरें खा खा कर फिर वो ये इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि भाई अब मैंने किसी को कुछ नहीं बोलना है, बस अपनी इमामत भली और मैं भला और बस खत्म, किसी को कोई समझाना नहीं है, जिसको जो करना है करो, मैं कुछ बोलूंगा नहीं। इस नतीजे पर बेचारा थक हार कर एक मुखलिस आलिम दीन बैठ जाता है। क्यों? माशी एतबार से वो कमजोर होता है। इसलिए यही वजह है कि खिलाफत इस्लामिया में हजरत उमर फारूक ने इमामों की तनख्वाह बैतुल माल से मुतय्यन की। क्यों? इस वजह से कि उन्हें मालूम था कि हक गोई ये उसी वक्त कर सकेंगे जब ये माशी एतबार से बेफिक्र रहेंगे। तो सरकारी एतबार से उन्हें तनख्वाह दी जाती थी, जिसकी बुनियाद पर हक बोलना बिल्कुल आसान था। लेकिन आज अफसोस है हमारी अपनी उम्मत मुस्लिमा पर, मुझे बहुत अफसोस होता है इन चीजों को लेकर, लेकिन मुआशी एतबार से एक आलिम पीछे हट जाता है। इसलिए मैं उलमा से, जो नए उलमा हैं, उनसे दो तीन बातें इस वक्त बताऊंगा कि पहली बात, हम जल्दबाजी से काम ना ले। किसी भी जगह अगर इमामत में लगे हैं, अल्लाह ने मौका दिया है, तो जल्दबाजी से काम ना ले। देखें, आप लग रहे हैं तो आपसे पहले जो थे उन्होंने भी ये खराबियां देखी, लेकिन जाहिर सी बात है वो कुछ हिकमतें या कुछ और मसलिहतें होंगी जिसकी बुनियाद पर वो खामोशी से काम कर रहे हैं। आप भी जब लगे नए नए तो पहली फुर्सत में हिकमत के साथ अच्छी तरह जम जाए, काम करे, अपने इल्म से फायदा पहुंचाए, और अगर मुनकरात पर नकीर करना है, आपको बुराइयों को दूर करना है, तो अपने बयानात में हिकमत के साथ उन चीजों का तस्किरा करे। ऐसा नहीं कि बिल्कुल आंख बंद करके बैठ जाए, हिकमत के साथ उन चीजों का तस्किरा किया जाए। और इस दौरान माशी एतबार से किस तरह आप मजबूत हो सकते हो, तो साइट में कुछ ना कुछ कारोबार की तैयारी, कारोबार का इंतजाम जरूर करें। लोग नाम रखेंगे आपको या ये भी कहेंगे कि भाई मौलाना होके कारोबार कर रहे, मौलाना होके बिजनेस कर रहे, उन चीजों पर कान न धरे। आप भूखे रहेंगे, कोई आपके घर पर 5 रुपया भी नहीं लाकर देने वाला है। इसलिए आप इसका भी इंतजाम करें और साथ में इमामत के फरीजे को भी अंजाम देते रहें और इस तरीके से हिकमत से काम करें। जल्दबाजी में कोई कदम ना उठाए, कोई किसी का साथ नहीं देता। जो हमारे बड़े भी कोई सरपरस्त होते हैं तो वो भी कोई भाव पूछते नहीं। ये मैं बहुत से लोगों के मेरे पास वाकयात आ चुके हैं ऐसे, इसलिए मैं साफ साफ बातें बता रहा हूं और प्रैक्टिकली बातें आपके सामने रख रहा हूं।
कोई साथ देता नहीं, कोई पूछने आता नहीं। इसलिए आपको आपकी जिंदगी गुजारना है, हिकमत से काम करें। और मुनकरात नजर आ रहे हैं तो उसको हिकमत से बोले। जल्दबाजी में सीधा धड़ल्ले से आप ये और ये गलत, वो गलत, ऐसा वैसा करेंगे तो जाहिर सी बात है आपने तो सही काम किया, लेकिन सामने वाले उसे समझने वाले नहीं है। ये हमारी मिल्लत का कड़वा सच है। तो इसलिए हिकमत से काम करते रहे। मैं इससे पहले जहां था वहां मुझे भी ये तजर्बे हो चुके हैं। अब अल्लाह का शुक्र है, मैं दुआ करता था, या अल्लाह तेरे हक का काम करना चाहता हूं, लेकिन ऐसे लोग हैं, मसाइल है, मुझे कुछ ऐसी जगह दे दे, ऐसा इंतजाम कर दे कि मैं माशी एतबार से बेफिक्र हो जाऊं। आज अल्लाह का शुक्र है ऐसी जगह इमामत मिली है जहाँ कोई फिक्र नहीं है, बेफिक्री के साथ इमामत कर रहे। तो आप भी इंशाल्लाह इस तरीके से दुआएं भी करते रहें, माशी एतबार से मजबूत भी होने की फिक्र करें, इंतजामात करें, और फिर इंशाल्लाह आपके लिए काम करना आसान होगा। एक बात याद रखिए, हमारे अकाबिरीन की तारीख पढ़िए। हमारे अकाबिरीन की तारीख हम पढ़ेंगे तो हमें एक चीज मिलती है कि वो एक मजबूत प्लेटफार्म उनके पास था। या तो वो मदरसे के मोहतमिम थे, या किसी तंजीम के बानी थे, या और किसी जगह, यानी उनका मजबूत प्लेटफार्म था। तो वो माशी एतबार से बेफिक्र थे। इस वजह से उन्होंने जो काम किया आज हम उनकी तारीफ करते हैं, उनका नाम लेते हैं। तो वजह क्या है? उन्होंने मजबूत प्लेटफार्म अपना बनाया, इस वजह से फिर वो कुछ कर गए। तो इसलिए हमें भी कुछ ऐसी फिक्रें करना चाहिए। और ये एक साथ काम नहीं हो जाता। हम सोचते कि एक ही साल में हो जाना चाहिए, 2 साल में हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं होता। जल्दबाजी में कोई काम नहीं होता। सब्र से काम करें, इस्तेकामत से काम करें और चलते रहे। इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि आपका खुद का कुछ आप प्लेटफार्म बनाओगे और आप हक गोई के लिए इंशाल्लाह जाने जाओगे। ये मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, खुद के लिए भी और तमाम नए फारिगीन के लिए भी। और हमारे अकाबिरीन उलमा जो पुराने फारिगीन है, अकाबिरीन उलमा से मुराद जो पुराने फारिगीन होते मुआशरे में, उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि नए फारिगीन का साथ दें, हौसला अफजाई करें, उनका दिल ना तोड़ें। उनके जज्बात होते हैं, नए नए फारिग होकर आते हैं, लेकिन हम ऐसा रवैया इख्तियार करते हैं, बेचारे वो अपने जज्बात भी खो देते हैं, हिम्मत भी हार जाते हैं और फिर वो कोई काम नहीं कर पाते। इस चीज का जो पुराने फारिगीन है वो जरूर ख्याल रखे।